हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वरुण पे। देखिए, आज हम लोग एक पोएट्री का सेशन करने जा रहे हैं जो कि क्लास 12 का है, बिहार बोर्ड का। देखिए, जिसका क्या नाम है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये सेकंड चैप्टर है पोएट्री का, क्लास 12 बिहार बोर्ड का। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं, इनके ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है, ये लिखा गया है हमारा वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया है? वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेता हूँ कि आखिर ये कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए, जो वाल्ट व्हाइटमैन है, इनका ये एक, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये एक अमेरिकन पोएट थे। कौन से पोएट थे? अमेरिकन पोएट। देखिए, हम लोग एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब ज़्यादा आते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि छोटे छोटे जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे जाते हैं वो आप लोग को मैं कवर कराता चलूँ, जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वाल्ट व्हाइटमैन है, ये एक अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1819 में, 1819 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म कब हुआ था, तो 1819 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? हमारा अमेरिका में। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1892 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी और ले लेता हूँ। आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जो वाल्टमैन मैन थे, ये जब ये पोएट का मतलब ये जो पोएम लिखे थे, तब उनकी जो उम्र थी वह 37 ईयर थी। जब ये पोएम लिखा गया था तब उनकी उम्र कब थी, कितनी थी? तो 37 ईयर, 37 ईयर्स थी। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं हैं जिनमें महत्वपूर्ण है लीव्स ऑफ ग्रास। इनकी अन्य रचनाएं हैं लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स। ड्रम टैप्स इनकी प्रमुख रचनाएं ये दोनों हैं, लीव्स ऑफ ग्रास और क्या? ड्रम टैप्स। इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पीपुल पोएट्स किन्हें कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है? वाल्ट व्हाइटमैन को कहा जाता है पीपुल्स पोएट। तो मैंने इनके बारे में क्या क्या जाना कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये लिखा गया है वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। जब ये पोएम लिखी गई थी उनकी उम्र थी 37 ईयर। ठीक है, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम ट्रैप्स हैं। इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। अब मैं इनके समरी के बारे में बात करता हूँ कि आखिर ये कविता, ये जो पोएट है वो क्यों लिखा गया था। तो देखिए, ये जो पोएट है, ये वाइट और नेग्रोस, ये पोएट वाइट और नेग्रोस, क्या? वाइट और नेग्रोस यानी गोरे और काले लोग, इनके बारे में, इनके बीच की नागरिकता के लिए लड़ाई, इनके वाइट और नेग्रोस के बीच की नागरिकता के लिए लड़ाई हो रहा था, यही दर्शाया गया है इस कविता में। ठीक है, यानी सिविल वार को दर्शाया गया है, गृह युद्ध को। क्या इस पोएम में क्या दर्शाया गया है? गृह युद्ध, जिसको हम सिविल वार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिविल वार। तो मैं ये समरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट क्या करने जा रहा हूँ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या समरी। ठीक है, तो देखिए, यही है हमारे वाल्ट व्हाइटमैन। तो मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई वाल्ट व्हाइटमैन। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये पोएम, ये कंपोज किया गया है वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। यही है वाल्ट व्हाइटमैन। ये ही वॉज बॉर्न ऑन 1819 इन अमेरिका। इनका जन्म 1819 को कहाँ हुआ था? अमेरिका में। आपसे क्वेश्चन पूछे वाल्ट व्हाइटमैन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 1819 में अमेरिका में हुआ था। ही इज़ फेमस पोएट ऑफ अमेरिका। ये एक फेमस पोएट थे, फेमस कवि थे, कहाँ के? अमेरिका के। हीज फेमस वर्क्स आर लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। इनकी अन्य रचनाएं जो फेमस हैं, फेमस वर्क, उसी को वर्क का मतलब जो उनका जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख रचनाएं हैं, वे क्या है?
लीव्स ऑफ ग्रास है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकती है। लीव्स ऑफ ग्रास है और ड्रम टैप्स है, ठीक है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लीव्स ऑफ ग्रास और क्या, ड्रम टैप्स। ही इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, इन्हें पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि पीपुल्स पोएट किन्हें कहा जाता है तो वाल्ट मैन के द्वारा को कहा जाता है। देखिए इन दिस पोएम, इस पोएम में हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी व्हेन पीपुल आर क्वेरिंग विथ वन अनदर टॉकिंग द मैटर ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन। ये टॉपिक में हम लोग अमेरिकन सोसाइटी के प्रॉब्लमों के बारे में, परेशानियों के बारे में जानेंगे। जब पीपुल एक दूसरे से लड़ रहे थे, पीपुल आर क्वेरिंग विथ वन अनदर, पीपुल लोग वहाँ के, कहाँ के, अमेरिका के, एक दूसरे से लड़ रहे थे किस मैटर को लेकर, कास्ट को यानी जाति को, कलर को और रिलीजन को, ठीक है। इन अमेरिकन सोसाइटी, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन अमेरिकन सोसाइटी पीपुल आर इन टू ग्रुप्स। जो अमेरिकन सोसाइटी थे उसमें लोगों का दो ग्रुप था, ठीक है। एक था ब्लैक और एक था वाइट। ब्लैक को ही नेग्रोज, मैंने अभी बताया, काले लोगों को ही ब्लैक या नेग्रोज बोलते हैं। तो ये पीपुल्स का कितना ग्रुप था, दो ग्रुप था, एक ब्लैक और एक वाइट। द वाइट वाले लोग क्या कहते थे, अबाउट देमसेल्व्स डैट कि दे आर रियल अमेरिकन्स। वाइट लोग क्या कहते थे कि हम लोग रियल अमेरिकन्स हैं, असली अमेरिकन है, ठीक है। एंड दे से अबाउट द ब्लैक, और वे कहते थे ब्लैक के बारे में, जो वहाँ के ब्लैक लोग थे उनके बारे में क्या कहते थे गोरे लोग, कि दे हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो गोरे लोग थे वे कहते थे कि जो हम हैं, हम लोग हैं जो रियल अमेरिकन हैं, हम लोग क्या हैं, रियल अमेरिकन हैं, ऐसा वो कहते थे, कौन, गोरे लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस लाइन को मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोग को समझाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे आर रियल अमेरिकन, कौन कहते थे, गोरे लोग कहते थे कि हम लोग असली अमेरिकन हैं। एंड दे से अबाउट टू ब्लैक, और ब्लैक के बारे में क्या कहते थे कि दे हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जो काले लोग हैं वे कहाँ से आए हैं, दूसरे कंट्रियों से आए हैं। वही यहाँ पर कह रहे हैं गोरे लोग कि मैं जो हूँ वो रियल अमेरिकन हूँ, लेकिन और जो ब्लैक लोग हैं वे दे हैव कम फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और जो वे हैं जो दूसरे कंट्रियों से आए हैं, इसलिए दे आर क्वेरिंग विथ वन अनदर। इसी बात को लेकर वे दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती है। देखिए अब जो कवि हमारे हैं वाल्ट मैन, ये बताना चाह रहे हैं, बाई द हेल्प ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट वांट टू टीच ऑफ लेसन ऑफ यूनिटी ऑफ द पीपुल ऑफ अमेरिका। ये जो पोएट हैं वाल्ट मैन, इस पोएम के माध्यम से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के माध्यम से हम लोग को बताना चाह रहे हैं क्या, लेसन ऑफ यूनिटी, मानवता के बारे में, ठीक है। किसको लेकर, अमेरिकन पोएट को लेकर। ही सेज डैट, वे कहते हैं, ब्लड्स डिजायर एंड आवर एंसेस्टर आर द सेम। वे कहते हैं कि हम लोग का खून, हमारों का पूर्वज और जो सब हैं वो सब एक हैं। वी डू नॉट हैव डिफरेंस, वे कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम लोग में कोई विभिन्नता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए वी शुड लव एंड कॉर्पोरेट वन अनदर। इसलिए हम लोग को एक दूसरे के साथ प्रेम का भावना रखना चाहिए, हम लोग को कॉर्पोरेट बनाए रखना चाहिए एक दूसरे के प्रति, ठीक है। वे कहते हैं वी शुड नॉट फॉरगेट द लेसन ऑफ मोरलिटी एंड ह्यूमनिटी। वे कहते हैं कि हम लोग को मोरलिटी, नैतिकता और ह्यूमनिटी, मानवता के लेसन को भूलना नहीं चाहिए। पोएट क्या कहते हैं कि हम लोग को मोरलिटी पोएट कहते हैं कि हम लोग को मोरलिटी और ह्यूमनिटी, इन लेसन को भूलाना नहीं चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। नैतिकता और मानवता के लेसन को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। लास्ट में ये कहते हैं कि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑन ह्यूमनिटी। ये जो पोएम है वो मानवता के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, जो कि लिखा गया है किनके द्वारा, वाल्ट मैन के द्वारा। और लास्ट में कहना चाहूँगा कि वाल्ट मैन पास्ट अवे इन 1892। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समरी अच्छा लगा होगा। आप लोग किसी भी बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे समरी लिखने के लिए आए, आप इस समरी को लिखिए, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आप लोग को पूरा नंबर मिलेगा।
धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिसके आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और आप लोग जितना से जितना आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।